चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था सारणी। उसमें हमने कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, उनको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर एक्सरसाइज पर अपनी चलते हैं। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहला जो रिजल्ट हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारा एड जॉइंट निकलता है। कोई बताएगा एड जॉइंट कैसे निकाला जाता है? कोई बताए कैसे निकालते हैं एड जॉइंट? हाँ, एक ही कोफैक्टर, मतलब अगर हमें एड जॉइंट निकालना है, ठीक है, एड जॉइंट को शॉर्ट में ये लिखते हैं एडीजे। ठीक है भाई? और कैसे निकालते हैं कि हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई जे से, और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है ना? तो हमारा एडजॉइंट निकल के आ जाता है। ये हमने सबसे पहला रिजल्ट था हमारे पास। उसके बाद हमने एडजॉइंट की सहायता से इस रिजल्ट को प्रूव किया था कि ए और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करा दें हम किसी ए से, या रिवर्स कर लो, एडजॉइंट पहले लिख लो आप और ए बाद में कर लो। दोनों का मतलब दोनों से आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि ए का डिटरमिनेंट इनटू आई। इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया था बाकायदा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट की सहायता से हमने क्या प्रूव किया था कि भाई ए का इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/, ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ए। ये रिजल्ट हमने निकाला था इसी की हेल्प से। और जहां पर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स, जिसको हमने बोला था सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? ये रिजल्ट हमने निकाला था। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट हमने इसी की सेकंड वाले की मदद से निकाला था, क्या कि एड ज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर किसके होता है, ए के डिटरमिनेंट के n की पावर n-1। ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया था आपसे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर ए और बी का डिटरमिनेंट है तो ये दोनों पे जा सकता है, जिसका हेल्प इस फिफ्थ रिजल्ट का यूज करके हमने फोर्थ में सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट को अलग अलग किया था। इसी रिजल्ट का यूज किया था हमने कि ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक। उसके बाद हमने इसी की सहायता से हमने बताया था कि डिटरमिनेंट क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं, ए बी और बी ए बराबर होता है। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको जैसे ये बताया था, ये क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इस कंडीशन में इनवर्स, ए का इनवर्स, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं, इनवर्स का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है भाई? नेक्स्ट, अगला होता है हमारा ए का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इतना अब तक हमने डिस्कशन आपसे कर लिया है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसमें इनवर्स का अस्तित्व है और इसमें इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। रीजन आपको पता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अभी तक हमने ये 8 प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं आपसे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं अभी तक, जितना भी हमने पढ़ाया है, है ना? इन सब का यूज करते हुए हम जो भी एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे। ये काफी, जब भी इनवर्स निकालेंगे तो इन दोनों पे बहुत ध्यान रखेंगे हम। सबसे पहला काम हमारा ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक करता हूं तुमसे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। बताओ भाई कैसे निकलेगा? इसको मैंने लेट कर लिया, सपोज ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट के लिए भैया ने बताया था कि हमें ए आई जे चाहिए। ए आई जे मतलब कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स मतलब पहले माइनर निकालने पड़ेंगे। समझ में आती है बात? नहीं तो माइनर कैसे, तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। हाँ भी रोहन बता, पता कैसे निकला है कोफैक्टर? क्या लिखूं सबसे पहले, बातें कर ले पहले, बता जल्दी। बताओ भाई अक्षय, कैसे निकलेंगे कोफैक्टर? हाँ मतलब A11, 3x3 की A11 निकलेगा, फिर A12, फिर A13, पहली रो के निकल के आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे,
M11, M11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, चाहे इसको ना भी लिखो, इसको छिपा लो भाई, पहली रो पहला कॉलम छिपा लो यहां से। क्या दिख रहा है आपको? 3501, ये आ गया। अब इसी प्रकार से देखो, वन, यहां पे 1 और 1 2 था, प्लस आ गया, 1 और 2 क्या हो जाएगा? माइनस। छिपाओ भाई इसी प्रकार से, रो तो पहली है और कॉलम दूसरा, 25 -2 1, बहुत बढ़िया भाई टिम्मा। अच्छा अतुल, सॉरी। ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 23 -2 0, प्लस आएगा। ठीक है, पहली रो का काम खत्म हो गया। अब कौन सी रो आ गई? दूसरी। तो A2 लिखो, यहां पर भी A2 और यहां पर भी O2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इतना काम करना है बस। ठीक है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, इस वजह से कर रहे हैं। ध्यान दो भाई, रो कौन सी आ गई? दूसरी, कॉलम पहला, बताओ। ठीक है, अभी ये प्लस क्या हो जाएगा या माइनस? माइनस आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 हो रहे हैं, ऑड नंबर पे माइनस लगता है, इवन नंबर पे प्लस और इस पे माइनस। ठीक है, पहले ही लगा दिया मैंने, क्लियर है इतना? दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम छिपा लिया हमने, 1 2 -2 1, दूसरी रो कॉलम तीसरा आ गया, 1 -1 -2 0, देख लो। ठीक है भाई, ये तो यहां से यहां तक पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, एक रो और रह गई अभी, तीसरी रो, उसका भी निकालो आप। इधर निकाल दूं? देखो इधर, चलो इधर ही निकाल देते हैं, इधर जगह है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। कितना आ रहा है ध्यान दो, कितना आ गया? 3 और माइनस के 0, यही तो आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का चिन्ह ये बाहर एक माइनस तो लग ही रहा है, और 5 2 जा 10 माइनस के, ऐसे तो आएगा भाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओए क्यों बोल रहे हो? बाहर निकल जाओ, बोलना है, ये पढ़ लो शांति से बैठ के, ये मुझसे पूछना, डिस्कस करना है तो साथ में पढ़ लो, प्यार से, तो प्यार से पढ़ लो, जैसे तुम कहोगे वैसे पढ़ाना आता है मुझसे। ठीक है ना? मुझे पता है कैसी खुराक चाहिए तुम्हें, उस मुझे आती है खुराक देनी। फिर तमीज से पढ़ना चाह रहे हो, तमीज से पढ़ लो, जैसा बिहेवियर तुम्हारा होगा वैसे ही मेरा हो जाएगा। देखो इधर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और एक माइनस ही है, एक माइनस लगता है फॉर्मूले में, तो प्लस क्या जाएगा? ठीक है, ये कितना हो गया? -1 0, माइनस का चिन्ह, और ये -12 बाहर ऐसे ही लगा दिया हमने, 2 1 जा 2 हो गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। 4 माइनस के क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, इधर आ जाओ अब, 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस और आएगा, तो -2 आ गया, और ये माइनस का साइन, कितना आया? 3, कितना हुआ टोटल? 12 6 +1 5, कितना हो गया ये? प्लस के 2 हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 3 रो, अभी 2 रो का निकाला है ना हमने, अब तीसरी रो का और रह गया है, उसको भी निकाल लेते हैं। इधर देखो क्या निकलेगा, तीसरी रो पर आ गए हम, A3 1, फिर A3 और A3 3। ठीक है भाई, जरा बताओ फटाफट से, ये देखो, इवन नंबर है, प्लस आएगा, ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम छिपा लो, करो मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, और ये 6, तो -5 और -6, -5, डायरेक्ट बता दो कितना हो गया, तो -5 और -6, -11, माइनस क्या आएगा? प्लस के, देखो ये माइनस क्या आ गया, एक ऊपर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही आता है। ठीक है ना? चल नेक्स्ट, अगला रो कौन सी आ गई हमारे पास? ये 2 ही तो था,
रो कौन सी है हमारे पास, तीसरी कॉलम, दूसरा करो मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5 और 5 टू जा वो 5 बन जा 5 और 2 टू जा 4, तो कितना हो गया 5 माइनस 4 1 हो गया। अरे ठीक है, समझ गए ना। हाँ ठीक है। अब इधर आओ, थ्री, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 बन जा 3 और तो कितना हो गया 5 हो गया। अरे समझ में आ गया, सिंपल है एकदम, ऐसे ही किया है बस, डायरेक्ट कर दिया। अब क्या निकालना है हमें, एड जॉइंट, तो एड जॉइंट के लिए क्या करते हैं, एड जॉइंट के लिए क्या बनाते हैं भाई, ये टेबल वन, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। यहां तक आ गया भाई समझ में, कोई स्टेप ऐसा जो समझ में ना आया हो, क्लियर है सब। बता देना जब मैं पूछूंगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा फिर, और इस पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो A11 रख दो, कितना है, कितना 3, तो मैं दिखलाऊं, मैं ट्रांसपोज हाथों हाथ कर रहा हूँ, ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा माइनस के 12, ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ साथ साथ, एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 6 इधर आ जाएगा, यहां लिखने की बजाय डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट अगला बताइए, 21 5, नेक्स्ट माइनस के 11 माइनस के 1 प्लस के 5, ये आ गया आपका एड जॉइंट, कितना सिंपल है। ये क्या निकल के आ गया आपका, सहाखंडज, क्या निकल के आ गया, क्या लिखना चाहो तो लिख देना सहाखंडज। सहाखंडज उसने पूछा था, हमने निकाल दिया भैया अपना सहाखंडज, क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जो इनवर्स है उतार लो, इनवर्स में एक स्टेप बढ़ेगा बस, हल्का सा आपको एड जॉइंट और निकाल के रखना है फॉर्मूले में इस वाले, बस इनवर्स निकल के आ जाएगा। जिसको इतना काम समझ में आ गया उसके 5 नंबर फिक्स हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का ये आता ही आता है हर साल, जल्दी से करोगे। तो क्वेश्चन करने हैं, इस पे 2/2 का है, देखें जरा, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/3 है, तो 1/1 करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सत्यापित करेंगे। ठीक है, सत्यापित मतलब सेटिस्फाई, ये और ये तीनों कैसे आपस में बराबर हैं, तो पहले हम ये निकालते हैं, फिर ये निकालेंगे, और फिर वो ये दोनों इसके बराबर आ रहे होंगे, चेक करते हैं। देखो पहला वाला तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं, पहले हम इसका तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब, तो इसको सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है, 2 3, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं हमें, तो नेमिंग मैंने कर लिया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है हमने, ए तो हमारे पास हैगा, हमें क्या निकालना है, एड जॉइंट। एड जॉइंट निकालने की ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, इसमें ट्रिक का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2/2 के लिए अप्लाई है, ठीक है। क्या बताया था, कौन बताएगा, क्यों भाई, ये निकाल लिया हमने, बताओ, अतुल बताएगा भाई, अतुल बताओ ट्रिक, ट्रिक बताई थी हमने आपको, हमने क्या बताया था, इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको इंटरचेंज, जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करते हैं, इंटरचेंज, 6 और 2, ठीक है, और इन पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, समझ में आ गया। अब अभी हमें देखो ए और एडजॉइंट, ए दोनों की क्या करानी है, मल्टीप्लाई, तो ए तो हमारे पास हैगा, ये हैगा ए, तो दोनों की क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। अरे ये स्टेप समझ में आता है एडजॉइंट वाला, ए का है हमारे पास, ये आएगा ए, 2 3 आई बता रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, एडजॉइंट को हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट को स्विच कर देते हैं, मतलब जहां 6 वहां पे 2 आ जाएगा, जहां पे 2 है वहां पे 6 आ जाएगा, देखो इतना क्लियर है। उसके बाद हम जो इधर वाला डायगोनल है इस पर माइनस का साइन लगा देते हैं, इस पे माइनस लगाया प्लस हो गया, इस पे माइनस लगाया माइनस ही रहा, बस इतना सा काम कर, माइनस अपने पास से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये सब 2/2 के लिए कर सकते हैं आप सोचो 3/3 के लिए करें तो नहीं होगा, वही लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा, को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, वही उसी तरीके से जैसे करते हैं, इसको मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। अब इसको देखो, ए की वैल्यू रख दी मैंने, अब एडजॉइंट ए की रखो वैल्यू, क्या है ये आएगी, माइनस के 6 माइनस के 3 4 और 2, करो उसको सिंप्लीफाई, जरा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसकी, इस कॉलम को उठाओ, रो पर रख दो भाई, कितना आएगा, 6 2 जा माइनस के 12 और 4 दिया
12 प्लस क्या आ गया, चलो इसकी करो मल्टीप्लाई, 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 24 हो गया, माइनस के 24। ठीक है भाई, सिंपल, इसका काम खत्म। दूसरा कॉलम ले लो अब, करो जरा, माइनस के 6 प्लस के 6, और इधर कितना हो गया, प्लस के 12 और माइनस के 12। तो ये तो भाई जीरो आ गया, बहुत बढ़िया। क्यों भाई, ये तो आ गया आपका जीरो, जीरो 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 जीरो। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, सब कट गए एक दूसरे से। तो मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, खाली नल मैट्रिक्स, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। ये हमारी एक इक्वेशन में मान लो चाहूं तो। अभी हमने ये वाली साइड सॉल्व करी, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों की वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स, शून्य अब यू, नल, एन यू डबल एल। नेक्स्ट अगला देखे जरा, अब क्या करना है, देखो रिवर्स करना है, इसका क्या करना है, रिवर्स। यहां पे देखे जरा ना, ये जो करा था मैंने, इसी का रिवर्स कर रहा हूं, एड जॉइंट पहले और एक को बाद में, बस इतना काम करना है। तो एड जॉइंट क्या है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, -6 -3 4 2, और ये कितना है, हमने ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, 2 3 -4 -6। करो भैया जरा इसकी मल्टीप्लाई, करिए भाई, इस कॉलम कितना आएगा, माइनस के 12 और प्लस के फिर 8, नेक्स्ट प्लस के फिर ये भी देखो कट गया सारा, सारे गए आपस में। तो क्या आया, एड ज्वाइंट ए बराबर कितना बचा, 0 0 0 0। दैट मीन्स क्या बचा, ये नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ओ से रिप्रेजेंट करना है, जीरो नहीं है ये। इसको क्लिक करोगे ये खुलेगा ऊपर वाला, ये भी हो गया। मतलब भैया इसकी भी वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, जीरो आई। इसकी वैल्यू निकाली, वो भी जीरो आई। भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी, निकालते हैं, चेक करते हैं, देखो क्या आने वाली है। ठीक है, इन दोनों को अलग रहने दो, है ना, इन दोनों को अलग निकालना, यहां से एंड। इसकी निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारे पास, ये आएगा ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 3 -4 और माइनस के 6। ठीक है, चलो निकालो इसका डिटर्मिनेंट, कितना आएगा बोलो, जीरो आने वाला है। अरे कर लिया चेक, चाहे दिखा दे रहे हैं, 12 माइनस के और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के 12, क्या आएगा, जीरो। अब आप एक, जब ए का डिटरमिनेंट जीरो है, इंटू आई कराओगे तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आई मतलब आइडेंटिटी, समझ लो आप, ठीक है। तो उससे कराएंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये आ गए आपके तीनों बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमने क्या प्रूफ कर दिया, तीनों कैसे हैं, ये आपस में बराबर है। एड ज्वाइंट ए इक्वल है किसके, एड ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इंटू आई, हेंस प्रूफ। हो गया भाई प्रूफ, नहीं बिल्कुल सिंपल है एकदम। ये स्टेप समझ में आया ना, आई और ये देखो ध्यान समझो जरा, इस स्टेप को मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे लिखा है ये ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है भैया, इनटू आई लिखा है। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है, ठीक है, ठीक है, ये नंबर है कोई, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट नंबर जो होता है 1 2 3 उसका जीरो है ये। और ये आई क्या होता है, आई तो जीरो होता है, मतलब वो नल मैट्रिक्स के अंदर जीरो जो है वो लिखो इधर, और यहाँ पर वन आइडेंटिटी। अब तुम बोलोगे 2/2 की क्यों ली है, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो 2/2 में ही था हमारा। अगर मैं 3/3 की लेता तो 3/3 वाला लेता। अब जब आप इसको जीरो के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से होगी, मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से होती है, पता है ना। तो जब वन से करोगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये क्या आ गई वापस, नल मैट्रिक्स ही तो आ गई आपकी। तो ये जीरो वाला जीरो नहीं है, ये कौन सा जीरो है, ये मैट्रिक्स वाला जीरो है। इस बात को ध्यान रखना, कहीं नॉर्मल जीरो समझो, क्योंकि मैट्रिक्स ने डेवलप किया तो मैट्रिक्स वाला जीरो, बट जो डिटर्मिनेंट ने जीरो दिया है वो जीरो वाला जीरो है।
एक्चुअल वाला। तो दो जीरो में कंफ्यूज मत होना, एक ओ है और एक जीरो है ना पड़ेगा। वो जो ट्रिक थी वो 2/2 के लिए थी, 3/3 के लिए नहीं है। 3/3 के लिए जैसे अभी आपने पैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2/2 से पहले वाला क्वेश्चन जो कराया था सेकंड, वैसे ही करना पड़ेगा इसको। तो कैसे क्या निकालेंगे, सबसे पहले A11, फिर A12, फिर A13, पहली रो आ गई है तो 3/3 की मैट्रिक्स है। फिर क्या निकालेंगे, 2 1 और फिर A2 3, ये कौन सी रो आ गई, दूसरी। अब बची तीसरी रो, उसको भी निकाल देते हैं इधर। A31, A32 और A33, तीनों रो के आ जाएंगे, ठीक है। साइन भी लगा दो, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये वाला, ये प्लस, और ये वाला, और ये सिंपल लगा दिए। अब फटाफट से कर लेते, अब तो बड़े हो चुके हो आप थोड़े से पहले से। तो पहली रो पहला कॉलम छिपाओ, पहली रो छिपा ली, पहला कॉलम छिपा लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इससे करेंगे जीरो, तो आंसर क्या आ गया इसका, जीरो। तो बड़े हो गए हम, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, पहली रो तो पहली लेनी है, कॉलम अब कौन सा, रो तो वो रहेगी, कॉलम चेंज कर दो, कॉलम ये वाला ले लिया हमने, कितना, 2 -2 -2 3 करो, 6 और 2 दूनी 4 माइनस के, है ना। तो कितना लिख दूं, माइनस क्या आएगा ना बेटा, देखो ध्यान से, 2 तिया 6, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस के आएगा, समझ गए। ये स्टेप लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतने भी बड़े ना हुए हो अभी ठीक है। तो ये घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के, सही है भाई। अब रो तो वही रहेगी, तीसरा कॉलम आ गया, बस आपको कॉलम शिफ्ट करना है, इसमें आ गए, तो ये क्या हो गया, जीरो, और ये भी, ठीक है भाई इतना। नेक्स्ट, अब हम अब देखो कौन सी रो आ चुकी है, दूसरी, तो दूसरी रो पे ऐसे करके छिपा लेंगे, और कॉलम पहला, तो -1 2 0 3, तो इसकी इससे करेंगे -3, और ये क्या है, जीरो, तो क्या आएगा, खाली -3, तो ये क्या हो जाएगा, +3, अरे सिंपल है। अब यहां पे आ जाओ, कॉलम देखो, कॉलम शिफ्ट हो रहा है, रो तो फिक्स हो चुकी है दूसरी, कॉलम अब कौन सा आ गया, दूसरा, 1 2 -2 3, 1 2 -2 3 करो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 आ गया, और 2 2 जा 4, माइनस के और माइनस के एक और है, एक तो माइनस के पास भी है ना, और एक माइनस फॉर्मूले वाला है, सिंपल। ये कितना हो गया टोटल, 5 हो गया, ठीक है जी। आएगा ये, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, ये तो जीरो आएगा फर्स्ट वाला, जहां ये आया वहां दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना, ये वाला -2 ही है, यहां पर देखो पहली रो छिपा लेंगे, और कॉलम दूसरा, तो 3 3 जा 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 11, वो भी किसके, माइनस के, तो यहां पर भी चेंज कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितना हो जाएगा, 9 प्लस, और ये वाला जीरो ही होगा ये तो, और ये 3 है ना पॉजिटिव के, और इसको चेक करो, 1 है, चलो चेक करते हैं, कॉलम रो कौन सी है हमारी, दूसरी, कॉलम भी दूसरा, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो माइनस क्या आएगा, है ना, इस तरीके से, तो घटाएंगे तो प्लस के 1 बन जाए, क्लियर है। चलिए, रो कौन सी है हमारी, दूसरी, और कॉलम तीसरा, तो रो दूसरी कॉलम तीसरा, ये दिख रहे होंगे आपको, है ना, रो दूसरी कॉलम तीसरा, तो करो जीरो और +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस है एक, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये प्लस क्या आया, बट बाहर क्या है, समझ में आता है इतना। नेक्स्ट, इसको और निकालो फटाफट से। अब रो ये वाली फिक्स हो गई, तीसरी वो 3 3 आ रहा है, तो उसको फिक्स कर दो, कॉलम चेंज करते जाओ, कॉलम पहला दुबकाएंगे पहले, तो 2 2 जा, वो 2 1 जा 2 और आएंगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, तो कुल मिला के 2 ही आएगा आपका, सिंपल। आइए जरा, रो तो फिक्स है, इसको छिपा लेंगे अब, तो ये 3 1 3 और 2 -2 करो मल्टीप्लाई, -2 -6, तो टोटल कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा, ठीक है भाई।
तीसरी रो तीसरा कॉलम छिपा लो, 0 0 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +3 आ जाएगा। ये तो माइनस आता ही है फॉर्मूले में, एक माइनस इस पे है ऑलरेडी गुणा करके। सारे निकल के आ गए। ये क्या निकल के आए हमारे? कोफैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? कोफैक्टर आ गए हमारे। कोफैक्टर मतलब सहायखंड आ गए। ठीक है, हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट लिख लो। डायरेक्ट बढ़ जाए ना, अब बड़े हो चुके हैं आप, तो लिखो 0 -11 0। अरे मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 3 1 -1 2 8 3। ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। बट हमें क्या करना है? ए का एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करनी है, तो ए लिखेंगे नाउ, ए और एडजॉइंट। ए कितना है हमारे पास? 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। ये तो आ गया ए, समझ लो पहले, है ना? 0 3 2 11 1 8 0 -1 3। ठीक है इतना। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए आपको, तो मल्टीप्लाई हमने सिखाई थी आपको, क्यों भाई? करो मल्टीप्लाई, यहीं पे कर दें, इधर ही कर देते हैं ना, जगह है यहाँ पर। कराओगे ठीक से कराना, गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ फटाफट। इस कॉलम की मल्टीप्लाई पहली वाली रो से कराओ, 0 आ जाएगा, प्लस का साइन आता है, और प्लस के 11 प्लस के 0। कैसे करते हैं ध्यान दो। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से, थर्ड वाला थर्ड वाले से। पहली रो से हो गई। सेम यही काम इस वाली रो से करो, फटाफट से करो। 0 प्लस 0 प्लस, और थर्ड वाला क्या ऐसे करेंगे तो 0, सिंपल। नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 कर लेना, 0 आ रहा है। नेक्स्ट इससे इससे तो काम खत्म हो गया, इसको उठाओ अब, करो मल्टीप्लाई। 3 और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के 1 और प्लस के 2 माइनस के 2 आएगा, और ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाएंगे तो कट जाएंगे ना आपस में, क्या आ जाएगा? 0। जुड़ ले ये बेटा, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा, वो प्लस के, तो मैं डायरेक्ट काट दूं। चलिए नेक्स्ट अगले वाले से करो। क्या हो गया? 9, 3 की 3 से करेंगे 9, और ये 0 प्लस के 2। ठीक है भाई, 11 आ रहा है इसका मतलब, सही है। करो मल्टीप्लाई। 3 0 माइनस के 3। ये जब कट रहे हैं तो ये वाला क्यों नहीं कटता? अच्छा चलो, मुझे लगा सारा 0 आ रहा हो पहले वाले की तरह। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला 2 माइनस के 8 6। नेक्स्ट 6 0 माइनस, ये देखो लास्ट वाले से करेंगे, 3 2 जा 6। नेक्स्ट 0 3 3 जा, सबसे हो गई भाई, क्लोज कर दो इसको। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, ये गया। तो क्या बचा हमारे पास? तो ये आया हमारा, क्या निकाल रहे थे? ए एडजॉइंट ए। कितना आ रहा है भैया? फर्स्ट वाला 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आ रहा है। ठीक है भाई, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत तो ना है इसमें। चलो, आप चाहो तो आप निकालना चाहो तो निकाल लो इसमें से कॉमन। क्या आ रहा है इन सब में कॉमन? क्या है भाई? 11 कॉमन है ना, तो 11 ले लिया मैंने कॉमन। इसमें क्या बचा? 1 1 1। यहाँ भी 0 0 0 0 0 0।
ये क्या बन गई भैया? आइडेंटिटी। जी भैया बताइए। ये वाला आई बता रहा हूं। जब हमने ये 11 था ना तीनों में, बाहर ले लिया, जब कुछ नहीं बचता तो क्या होता है? वन। जिसका कोई नहीं उसका वन होता है मैथ में ना। भगवान इंसानों का होता है, मैथमेटिक्स में वन होता है। ठीक है, मतलब वन मतलब एक, सबका मालिक एक, वो वाली चीज है। ये समझ में आया वन कैसे आया? 11 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचता, तो वन बचा। धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक समझ में आता है। अभी मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ध्यान दो। ए और उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट तो हमारे पास हैगा, अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एडजॉइंट तो हमारे पास हैगा ना, डायरेक्ट उठा कर रख दो, खाली मल्टीप्लाई करनी है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी। क्या करना है हमें बताओ? एडजॉइंट लिखना है भैया, एडजॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी, और ए लिखना है। एडजॉइंट है ऑलरेडी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले निकाला था 0 माइनस के 11 0 3 1 -1 2 8 3, ये आ गया। और इनटू ए, ए हमारे पास है ऑलरेडी, बताना जरा। 1 -1 2, ये आ गया भाई। ठीक है, ठीक है। नहीं बताऊंगा क्या हो गया। अबे बताओगे ना, तुम सो रहे हो क्या बैठ के? मैं तो कर रहा हूँ, समझा रहे हो ना। ध्यान दो उधर, कराओ, ये मल्टीप्लाई कराओ। ठीक तो है, अब भी क्यों से दिखाओ। अरे बड़े, रुक जा, इधर देख। क्या मल्टीप्लाई? 0 +9 + के 2, कराओ नेक्स्ट। माइनस के 11 +3 +8, नेक्स्ट। 0 माइनस के +के 3, इसका काम खत्म। इसको देखो अब ध्यान से, देखो क्या आएगा फर्स्ट वाले से, और 0 और फिर 0। चाहे इधर ना हो 0, बट इधर तो है 0, तो उसकी वजह से हो जाता है 0। ठीक है, नेक्स्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0, दो तो 0 है, तो हर बार 0 आएगा। मुझे इसका ही पता है, इसके आगे के 2 0 आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के 2 है ना 0। तो ये इसका फर्स्ट भी 0 आ जाएगा, बट क्योंकि इसका इधर 0 है। ठीक है, लास्ट वाले से करो, करो भाई। 0 और -के 6 +के 6, नेक्स्ट। 22 और -के 2 और 24। चलो भैया, 0 और +के 2 और 9। ठीक है, ये कितना हो गया? 11। और ये देखो 11 हो गया ना, ये तो ये तो कट जाएंगे, ये भी गया, ये क्या बचा? 0 0, ये तो है ही 0। 11, ये भी 0, ये तो गया भाई 0। और ये भी गया, 24 हो गया, ये भी गया इससे 0। और ये 11 हो गया। फिर से यही कर रहे हैं, देखो यही काम। 11 लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? आइडेंटिटी। अरे अब तो होशियार हो गए भाई। अरे ये चीज करिए ना, 11 कॉमन लिया, ये जब बचा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चलो। फ्रॉम, अभी एक स्टेप और रह गया हमारा, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ए का डिटरमिनेंट, तो ए कितना है? 1 3 1 -1 0 और 2 -2 3। कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट बताओ? 11। कैसे पता? वैसे भी तुमने देख लिया होगा कि इक्वली लाना है, तो ये शायद हो सकता है, बट फिर भी चेक करेंगे। और वैसे यहाँ से भी पता है आपको, मल्टीप्लाई, ये जो फर्स्ट रो है, इससे ही निकाल सकते हैं ना एलिमेंट तेरे के, ए पहला दूसरा तीसरा। ये एलिमेंट किससे कराओ? 0। एलिमेंट किसके कराओ? 11, और ये 0। देखो मैंने तो यहाँ से निकाला। समझ में आ रही है ना? वैसे निकाल लो, चाहो तो उसको एक्सपेंड करना है, बट टाइम क्यों खराब करना। एक तो तरीका वही है, R1 से एक्सपेंड कर दो, सॉल्व करोगे वही आएगा निकल के। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ देखो A1 है, ये है, ये है, इन तीनों को देखो। इसकी पहले वाले से करा 0, इसकी दूसरे वाले से
क्या आएगा? 11 आएगा प्लस के, और ये 0, तो क्या बचा? 11 बचा ना, ये सेकंड वाला 11 बचा नहीं, तो क्या आ गया? 11 आ गया ये। ठीक है, आप चाहे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो जब भी कोशिश करो तो इधर से ही कर लेना ना, इंटू आई आ गया, और जब ये क्या 11 इंटू आई, ये आ गई हमारी थर्ड वाली इक्वेशन, तीनों बराबर आ गए, हो गया प्रूफ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो क्या पता चलता है? एड ज्वाइंट ए की अगर मल्टीप्लाई हम ए से करें, या एड ज्वाइंट पहले लिख दें, ए बाद में लिख दें, बराबर किसके आता है? ए का डिटरमिनेंट इनटू आई, हैंस प्रूफ। तो काफी, हाँ, इनवर्स का फॉर्मूला बताओ तुम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, तो मान लो। तो देखो इसमें क्या जरूरत है, सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। निकालो भाई, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8, कितना हो गया? 14, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं होता तो नहीं कर पाते, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे? एड जॉइंट तो हमारे पास, तो ये तो आ गया निकल के, ठीक है। अब क्या निकालना है? एड जॉइंट। एड जॉइंट का तरीका क्या होता था? 2/2 का तो आता है आपको निकालना, 2/2 का एड जॉइंट का तरीका बताओ, इसका एड जॉइंट निकालो, इंटरचेंज करो इसको, क्या आएगा? 3 2, इसको इंटरचेंज कर दिया ट्रायंगल को, इसके साइन चेंज कर दो, इसमें क्या आएगा? +2, और ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, बस आ गया इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन। तो क्या है? ए इनवर्स बराबर 1/, एड जॉइंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी निकली है? 14, यहां पर रख दो, और एड जॉइंट कितना है? एड जॉइंट ये आएगा 3 2 माइनस के 4 और 2, या तो यहाँ छोड़ दो आप, या इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, या ये छोड़ दो, ठीक है। चलिए, आपका इनवर्स हो गया, कर सकते हैं। ये सिर्फ एड जॉइंट की ट्रिक 2/2 में ही लगाएंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, 3/3 में वैसे ही करना पड़ेगा पूरे तरीके से, ठीक है। तो 2/2 वाले कर लेना, 3/3 वाले मैं करा दूंगा, आप भी कर सकते हैं वैसे अब, क्योंकि एड जॉइंट आता है आपको निकालना, इनवर्स या व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ठीक है, कुछ भी वर्ड बोलता है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर, ये मैंने लेट कर लिया है ए, इसको -1 5 -3 और 2, ठीक है ना। तो इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? क्यों भाई, इनवर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट ए, ये होता है फॉर्मूला, वो मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एग्जिस्ट कर भी रहा है इनवर्स या नहीं, नहीं कर रहा होगा तो नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। नमस्ते, बैठो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखो -1 -3 5 2, निकालो इसका डिटरमिनेंट, कितना आएगा? -2 और +15, तो कितना बचा? 13 बच गया, मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या कर रहा है हमारा? एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ठीक है। तो इनवर्स हमारा निकल सकता है, तो कैसे निकालेंगे इनवर्स? फॉर्मूला लगा के, क्या होता है? एड जॉइंट निकालेंगे पहले, एड जॉइंट। अब देखो एग्जाम में पता है क्या करना है, अब एग्जाम के अंदर ट्रिक मत लगाना, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन करा दिया था, वो अगर एक आध नंबर में आ जाए तब कर लेंगे उस तरीके से, बट अगर आ जाए 3 4 नंबर में तो ट्रिक से मत करना, एड जॉइंट प्रॉपर निकालना जैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स की मदद से, ठीक है। वो तो ट्रिक आपको चेक करने के लिए समझा दी गई है, ठीक है। कल तो मैंने करा दिया था जल्दी जल्दी में, बट आपको नहीं करना है ऐसे, ठीक है। चलो, अब कैसे निकालेंगे? A11 निकालेंगे, फिर A12 और A21 और A22, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कितना आएगा? प्लस के, ये माइनस के, ये भी माइनस के, और ये प्लस के, निकालेंगे जरा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो छिपा लो, पहला कॉलम 2 आ रहा है, ठीक है भाई, सिंपल।
पहली रो दूसरा कॉलम माइनस के 3 आ रहा है, पहली अब रो कौन सी आ गई, दूसरी, और कॉलम पहला 5 आ गया, और रो भी दूसरी और कॉलम भी दूसरा माइनस के 1 आ गया। तो ये हमारे आ गए कोफैक्टर्स, 2 आया, ये +3, ये माइनस के 5 और ये -1। इससे क्या बना, ये तो आ गए हमारे कोफैक्टर, क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। क्या बोलते हैं इनको, सहाखंड। तो सहाखंड हमने निकाल लिया, हमें निकालना है हमें निकालना है इनवर्स। तो एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो एडजॉइंट बना लो एक, एडजॉइंट इसी की मदद से निकालते हैं, मैंने ऐसे निकालना। इनका क्या कर दो आप, A11, A12, A21, A22, ठीक है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सिंपल सी बात है, एडजॉइंट निकल के आ जाता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू कितनी है 2, 12 कितना है 3, तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो यहां ना लिख के यहां लिख रहा हूं 3, ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। 21 मतलब यहां रखना है, ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, -5, -1। मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज भी कर दिया, वैल्यू रखने के बाद क्या होता है ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आ गया। इनवर्स कैसे निकलेगा, इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप रख दो इसको, ए इनवर्स बराबर कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 13, और एड जॉइंट आपने निकाल रखा है, एड जॉइंट की वैल्यू रखनी है आपको, एड जॉइंट आपने निकाल लिया ऑलरेडी, 2 -5 3, ठीक लिखा है। ये स्टूडेंट्स देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 तीनों सेम क्वेश्चन है, तो मैं एक करा रहा हूं, ये आप ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है ना, और वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जी बिल्कुल। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि कैसे इनवर्स बोले वो आपसे, मतलब प्रतिलोम बोले, व्युत्क्रम बोले, इन सबका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर वो इनवर्स नहीं देगा तो लैंग्वेज दे देगा, तो आपको जो करना है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें इनवर्स निकालना है इसका, तो इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, ए इनवर्स बराबर 1/, एट ए का डिटरमिनेंट एट जॉइंट ए, ये हर बच्चे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनवर्स निकाला कैसे आता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब ये देखो कि इसके अंदर डिटरमिनेंट निकल भी रहा है इसका या नहीं निकल रहा है, तो चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट निकालो फटाफट, ठीक है भाई, कैसे करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम, मैंने पहली रो से एक्सपेंड कर दिया, क्या आएगा 1, है ना, छुपा लो, इसकी रो उसका कॉलम छुपा लो, कितना आएगा 8, और ये गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा 6, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो है ना 1 ब्रैकेट, इसकी रो भी छिपा लेंगे, इसका कॉलम भी छिपा लेंगे, ये रो छिपा ली, ये कॉलम छिपा लिया, 0 प्लस के 9, माइनस माइनस, एक माइनस ऊपर गुणा करते हैं तब आता है, एक माइनस है इसके पास तो प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा +2, इसकी रो भी छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो, 0 -6, बहुत बढ़िया भाई। तो ए का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते आप, ए इनवर्स संभव नहीं है क्योंकि उसका अस्तित्व भी नहीं है फिर, ठीक है। तो कितना बचा 2 +9 प्लस माइनस क्या आएगा ना, तो कितना हो गया 12 -के, ठीक है भाई। तो कितना आया ये बताओ, ये कितना हो गया 11 -12, तो कितना बचा -1, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ए का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स निकल सकता है, इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ता है माइनर, सिंपल सी बात है। तो A11 3/3 की मैट्रिक्स है आपके पास, हर क्वेश्चन में यही करना है, ध्यान समझ लो इस क्वेश्चन को। A11 निकालेंगे सबसे पहले, फिर A12, और फिर A1, ये तो हो गई पहली रो, सिंपल। चलिए ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो छिपा लो, पहला कॉलम छिपा लो, कितना आएगा 4 2 जा
और ये कितना हो जाएगा 6। समझ में आती है बात नहीं? मतलब ये आने वाला है 8 माइनस 6, फिर 0 प्लस 9 और फिर 0 माइनस 6। अरे समझ गए ना, अभी तो करा था तुमने वही काम। इसी को लिख दो चाहे एक बार, चाहे छिपा के देख लो, बात तो वही है। देख लो, पहली रो पहला कॉलम छिपाया, देखो मल्टीप्लाई करोगे 8 और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आता है फाइनली, तो ये आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम देखो 0 0 और 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये 0 और 2 3 जा 6 और माइनस आता है। तो मतलब ये भी तो आपने वही लिखे हैं, तो इनको लिख दो डायरेक्ट, तो टाइम खराब करना। कितना आया 2 9 माइनस के 6। ठीक है भाई, चलिए अब क्या निकालना है भाई, पहली रो के निकले हैं ये तो, अब किस कौन सी जी, हाँ देखो देखो ध्यान से, 1 और 1 ये क्या है प्लस, 1 और 2 3 ये माइनस क्या आएगा, और ये प्लस क्या आएगा, ठीक है। हाँ इस चीज का ध्यान रखना, कहीं छाप दो ऐसे ही, ये भी चेक कर लियो प्लस माइनस लगेगा ना, ठीक है ना। ये क्या आएगा 2 1, ये 2 2 और ये 2 3 आ गई आपकी दूसरी रो, दूसरी रो के मतलब कोफैक्टर। तो बताइए कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, दूसरी रो पहला कॉलम, ध्यान दो इधर, दूसरी रो छिपा ली, पहला कॉलम छिपा लिया, 4 बन जा ये वाला, क्यों, ये तो हमारा इसका माइनस आया है ना, और ये जो माइनस लगाया है हमने ये वाला, ये तो ऑड इवन को देख के लगा रहे हैं। 2 और 3 कितना हो रहा है, ऑड नंबर तो माइनस यहां लगेगा, समझ में आ रही है बात। ये 3 और एक 4 हो रहा है जो पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर है इतना। चलो इसमें कंफ्यूज मत हो भाई, प्लस माइनस में इतना बड़ा इशू नहीं है ये। इधर देखो, ये कैसे लोग प्लस माइनस में पहले लगा दे रहा हूं, ये कैसा नंबर है, ऑड माइनस, ये प्लस लग जाएगा और ये माइनस, सिंपल हो गई प्रॉब्लम सॉल्व प्लस माइनस की। अब इधर आओ, इधर देखो, इसको छिपाओ, रो को दूसरी, कॉलम पहला, कितना आएगा 4 माइनस के और प्लस के 4, क्योंकि एक माइनस और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 4 आ गया, ठीक है भाई। चलो ध्यान से देख लो, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, माइनस ये और एक माइनस फॉर्मूले में लगता है, इस वजह से प्लस हुआ है, और ये कटने के बाद क्या बचा 0 आ गया, सिंपल। अब आओ भाई इधर, ये रो तो फिक्स हो चुकी है दूसरी, अब कॉलम आ गया, तब पहला हुआ था, अब दूसरा कॉलम आ गया, देखो जरा 1 2 3 4, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है भाई, कितना बचा माइनस के 2। फिर से आओ भाई, रो तो फिक्स हो चुकी है, अब तीसरा कॉलम है, तो 1 माइनस 1 3 माइनस 2 करो गुणा, माइनस 2 और माइनस यहां पर भी एक, तो एक माइनस फॉर्मूले में आता है, तो प्लस के 3 हो जाए, तो कितना बच गया भाई ये माइनस के 1, ये बाहर वाला माइनस आया है, ठीक है, ये तो बड़ी संख्या है इसका चिन्ह आता, बट ये बाहर वाला माइनस आ गया। तो कौन कौन सी रो हो गई, फर्स्ट रो भी हो गई भैया, सेकंड रो भी हो गई, क्योंकि 3 बाई 3 की है, तो एक और निकालेंगे, क्या 3 1 3 2, ठीक है, और एक 3 3, फिर ये हमारा कंप्लीट कोफैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे एक, ठीक है। तो करो भाई इसको, निकलवाइए भाई। अब कौन सी रो फिक्स कर देंगे, दूसरी रो को फिक्स कर दो आप, इस वाली को, जैसे पहली को करा था, दूसरी को, अब तीसरी को, ये फिक्स हो गई, पहले ये छिपाया, फिर ये और फिर ये, सबसे पहले इसको छिपाया, तो कितना दिख रहा है -1 2 3 -2, तो मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो 3 आ गया प्लस के और माइनस के आया 4, प्लस माइनस चेक कर लो, इवन नंबर है प्लस, ऑड नंबर है माइनस, इवन नंबर है प्लस, ठीक है भाई। चलिए इसको बताइए जरा जी, 2 3 ये वाला है, कैसे, पहले तो ये बताइए माइनस प्लस पता कैसे चलता है? इधर देखना, इधर मेरी तरफ देख ले, मैं पूछ रहा हूँ ये माइनस कैसे बदलता है, माइनस लगेगा प्लस लगेगा, रो कौन सी छिपानी है, तीसरी, कॉलम कौन सा है भैया दूसरा, तो 1 2 0 3, तो ये तो आएगा 3,
माइनस के ही तो है देखो, और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको छिपाया ना, अच्छा 0 हो जाएगा, सॉरी, ये तो माइनस के, ये तो 0 ही है, ठीक है। तो बताइए कितना हुआ, माइनस के 1, माइनस के 3 आता, और ये वाला माइनस ने इसको प्लस के कर दिया, और ये 2 आ गया। आ गई भैया कोफैक्टर, सारे निकल के आ गए। क्या निकालना है, बेड ज्वाइंट, क्योंकि हमें देखो क्या क्या चाहिए होता है, जो जो इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो हमको चाहिए। एड ए का डिटरमिनेंट चाहिए, हाँ भैया चाहिए, वो निकाल लिया हमने, ये निकल के आया ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर हमें एड ज्वाइंट चाहिए, तो एड ज्वाइंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये निकल के आ जाएगा एड ज्वाइंट, एड ज्वाइंट आ जाएगा यहाँ पे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इस पूरे का ट्रांसपोज। तो सारी वैल्यू आपने निकालनी है ऑलरेडी, और इसमें रख दो, ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। A11 कितना है भाई हमारे पास, 2, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूं, ठीक है, माइनस के 9 और माइनस के 6, ठीक है भाई। अरे ऊपर लिखा जाता ना, सीधा कर दिया, इसका मतलब ट्रांसपोज करके लिख दिया मैंने ऑलरेडी। नेक्स्ट, 0, -2, -1, यहां लिखा जाता, मैंने सीधा कर दिया। फिर कितना है भैया, -1, 3, 2, ऐसे लिखा जाता, मैंने सीधा कर दिया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। हम निकालना है इनवर्स, तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है, और हमारे पास इनवर्स भी आएगा, दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए इनवर्स बराबर 1 ए का डिटरमिनेंट कितना आया था हमारा, -1 शायद, -1 बिल्कुल, और एडजॉइंट आपका ये आपके सामने है, 2, 0, -1, -9, -2, 3, -6, -1 और 2, ये आ गया आपका आंसर। बताओ कितना सिंपल है इसके आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, बताओ इतने से काम के। चाहो तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो जरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और करके, तो 1 तो लिखा नहीं जाता नीचे वाला, नीचे ये माइनस ऊपर पहुंच गया, इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या बचेगा, -2, 0, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, और ये माइनस, तो ये भी हो सकता है आपका आंसर में भी। सिंपल है ना एकदम, कोई दिक्कत इसमें। ये 7 भी ऐसी होना है, 8 भी ऐसी होना है, 9 भी ऐसी, बिल्कुल सेम यही डायलॉग, यही पैटर्न, मतलब डायलॉग ही है एक तरीके से, A11, A12 यही निकालना है बार बार, सही है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं, और ये 100% आना है, क्योंकि वो एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम वाला आपका कट चुका है, तो अब इनवर्स का क्वेश्चन यही बचा, पहले आता था थोड़े टफ तरीके से, बट वो सिलेबस में कट चुका है, तो इस वजह से यही क्वेश्चन बचा जो अब आने वाला है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बताओ भाई सुधांशु, फॉर्मूला बताओ, ए इनवर्स का क्या होता है, इनवर्स निकालना है, क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, हाँ, एडजॉइंट ए, बहुत बढ़िया भाई। पहले क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट, तो आइए ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं फटाफट से, चेक करो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो कर दो भाई फर्स्ट रो से, तो 1 आ गया, इसकी रो भी छुपा लेंगे, इसका कॉलम भी, करो मल्टीप्लाई, कॉस की कॉस से, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, साइन और साइन और एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, इतना समझ में आता है। बाकी तो 0 है ना, तो ये भी 0, और अगली टर्म भी क्या है, ये भी 0, बाकी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, देखो 0 आ गए ना, तो चेक करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से डिटरमिनेंट आ गया आपका, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो आप, माइनस का चिन्ह ले लिया कॉमन, ये तो 1 है, तो 1 लिखो, मतलब वो एक ही बात है, माइनस का चिन्ह कॉमन लिया,
कितना आएगा जी? अल्फा 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 बीटा गामा नाम सुना है? वो ही है ये, एक है उनमें से, ये वाला है ये बीटा भी आ सकता है, गामा भी आ सकता है एग्जाम में। ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1, और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा -के 1, ये -के 1 है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए का अस्तित्व है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, -1 आ गया। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में, 1 होता है, वही है। हम क्या करेंगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है ना। तो निकालेंगे, कैसे निकलेगा? क्या निकालेंगे? 3/3 की मैट्रिक्स से। 3/3 की मतलब A11, बहुत बढ़िया। A12, A13, बताओ भाई क्या नाम है आपका? A11 बताओ, साइड वाले को नॉक करो। A11 बताओ कितना है? अरे यहां से देख लेना। अरे यही तो आएगा, ये वाली वैल्यू तो आती है। माइनस का चिन्ह ले लो कॉमन, तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ठीक है, यहां से देख भी लो, पहली रो पहला कॉलम छिपाओ, पहली रो पहला कॉलम। कॉस स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दोनों का कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिंपल। अब सेकंड वाला, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छिपा लिया, 0 और 0, तो देखो 0 आ गया, सिंपल। अब बोलोगे भैया -0 पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, पहली रो तीसरा कॉलम 0 आ रहा है, देखो। देखो देखने में इतना टफ लग रहा है क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, और सबसे आसान क्वेश्चन है ये। जो नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, उनसे भी आसान। देखो 0 0 आ रहा है, नंबर्स, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना आपको। पहली रो तो आ गई आपकी। अब दूसरी रो फिक्स कर दो आप, A21, A22, A23, फिर तीसरी रो फिक्स कर देना, A31, A32, A33। इतना इजी होता है, बहुत ज्यादा। ये कैसा हो गया? माइनस का, ये प्लस, ये क्या हो गया? माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सिंपल। माइनस प्लस के हमने कर लिया जो करना था। अब दूसरी रो को फिक्स कर देंगे हम, और पहला कॉलम, तो ये भी 0 और ये भी 0 आ रहा है ना। देखो इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर करेंगे, पहली रो छिपा ली, दूसरा कॉलम, क्या बोला था? दूसरा कॉलम पहली रो, हाँ ठीक है बिल्कुल। देखो दूसरी रो है, पहला कॉलम है, छिपाओगे 0 आ रहा है। 0 पे मैंने बताया कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अगला, दूसरी रो दूसरा कॉलम छिपाओ जरा, इसकी इससे कर रहे हैं और फिर इधर कर रहे हैं, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। पहले ऊपर से नीचे करते हैं, तो माइनस के कितना आ रहा है? कॉस अल्फा, और ऊपर कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, रो कौन सी है? अभी दूसरी, तीसरा कॉलम छिपा लो, ये भी 0 और नहीं, ये वाला तो 0 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जब जाएंगे, ऊपर से नीचे करेंगे पहले, तो साइन अल्फा, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, सिंपल। नेक्स्ट, अब तीसरी रो को फिक्स कर लिया हमने, इस वाली को फिक्स कर लो, तीसरी रो पहला कॉलम छिपा लो भैया, 0 और 0, देखो सब 0 आ रहे हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अब इसको छिपा लेंगे दूसरे वाले कॉलम को, ये तो फिक्स हो चुकी है, दूसरा कॉलम छिपा लो, साइन अल्फा हो गया, और ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया साइन अल्फा। नेक्स्ट, तीसरा कॉलम छिपा लो, कॉस अल्फा। देखिए भाई कोफैक्टर्स आ गए आपके, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए, एडजॉइंट निकाल लो। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। अब तो आप बड़े हो गए, कर दे डायरेक्ट। क्या लिखना है? लिखो जरा इसको, A11 कितना है? -के 1, फिर 0, फिर 0। अरे ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया ना। अगला, 0 कॉस अल्फा -के साइन अल्फा, फिर ये क्या आएगा? 0
माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। मैंने A11 A12 सबकी वैल्यू रख के उसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, ये स्टेप आपको आता है इसलिए मैंने स्किप कर दिया। नेक्स्ट, इसको उठा के किसमें रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये आएगी ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी है भाई, -1। और एड जॉइंट आपने अभी निकाला है, -1 0 0 0 माइनस के कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, 0 माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, 1 लिखा नहीं जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 0 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिख रहे देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस भैया, और ये माइनस। जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। ये आ गया आपका फाइनल इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। पूरे का होल इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहले तो मुझे अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो ए बी पता होना चाहिए, तो ए बी मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। बी इनवर्स और ए इनवर्स ये भी निकालना है, तो पहले ये निकाल लेता हूं। बी इनवर्स अलग 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 है मेरे पास, तो मैं निकालता हूं मैं राइट हैंड साइड। देखो जरा, राइट हैंड साइड में क्या पूछा है, बी इनवर्स चाहिए, तो बी हमारे पास आएगा 6879, ये बी है। अब इनवर्स कैसे निकालूं इसका, कैसे निकालेंगे बताओ इनवर्स, क्यों भाई, इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है, बी इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन बी का डिटर्मिनेंट एड ज्वाइंट, बी है ये तो बी लिखेंगे, ए होता तो ए लिखेंगे। ठीक है भाई, तो इसका इनवर्स निकाल लेंगे, बस सिंपल है। चलो इसको ऐसे रहने दो। तो ये निकालो, ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ए कह रहा हूं बी का डिटरमिनेंट 6879 कितना आ गया, और कितना बचा बताओ, अरे कितना होगा तो, हाँ, -56 कितना बचा, -2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। तो अब इतने बड़े क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में क्या फालतू में अलग से वो करना, ठीक है, तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट इसका, इसको रेसिप्रोकल कर दो 9 6 और इसमें साइन चेंज कर दो, बस आ गया इनवर्स हमारा, बी इनवर्स निकल के आ गया। कितना आया भाई, ये तो कितना है, -1/2। इसमें रख दी वैल्यू, एड जॉइंट की रख दी और इसकी रख दी, दोनों की वैल्यू रख दी। इसमें कितना है ये बताना, 9 6 -7 -8। ये तो आ गया मेरा बी इनवर्स। ठीक है, अब निकालना है मेरे को ए इनवर्स। बताओ भाई कैसे निकलेगा ए इनवर्स, फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ए। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले, 3725 कितना आया, 15 -14 कितना बचा, 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छी बात है, निकाल लो एड जॉइंट। एड जॉइंट ए कैसे निकालेंगे बताओ, इसको इंटरचेंज करो, 5 3 -2 -7। ठीक है, इनवर्स आ गया ए इनवर्स 1 अपॉन कितना, 1/1 है खाली, हाँ 1 तो लिखते नहीं है, खाली हटाओ छोड़ो इसको, 1/1 मतलब 1, 5 -7 -2 और 3, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यही आ गया आपका इनवर्स। तो आपको बी इनवर्स भी आ गया हमारे पास, ए इनवर्स भी आ गया, दोनों का क्या कराना है, प्रोडक्ट। नाउ बी इनवर्स और ए इनवर्स कराओ, दोनों का प्रोडक्ट। ए इनवर्स कितना है, वो बी इनवर्स ही आएगा 1/2, लिख दो 1
2 माइनस के ब्रैकेट 9 माइनस 7 8 और 6, ये तो आ गया बी इनवर्स। ए इनवर्स लिखो इसको इनटू में, 7 माइनस 7 आ गया, ये माइनस के 2 और 3, करो इसका प्रोडक्ट जरा कितना आ रहा है। इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई -2 की, ठीक है, माइनस के 1/2 की। करिए जरा मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। 5 की 9 से करो, इसकी इस कॉलम की इस रो से करो, पहली वाली से कितना आया 45 और फिर प्लस के 16, नेक्स्ट माइनस के 35 और माइनस के 12, नेक्स्ट इसका काम खत्म, सेकंड वाले कॉलम का काम चालू, बोलो 63, वो भी किसके माइनस के, और ये 24, नेक्स्ट 49 प्लस के और माइनस के, यहां तक समझ में आता है अभी सबको। चलिए तो कितना आ गया, ये कैलकुलेट करो जरा इसको। यहीं पे कर दें, बी इनवर्स और ए इनवर्स कितना आ रहा है, कितना बचा ये, हाँ 61, 2 से तो कटेगा नहीं, ऐसे लिखा रहने दो, ये माइनस के 1/2 ऐसे रहने दो, 61, अगला माइनस के 87, ये कितना 47 माइनस के, नेक्स्ट ये 67, ये प्लस है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो जाएगा, देख करते हैं जरा, इससे करेंगे और इससे, हाँ 6 18 प्लस के आएगी, चेक कर लेंगे, देखो 7 से करी तो प्लस हो गया था, और 3 पर भी प्लस था, 6 पे भी प्लस था, तो प्लस आया, ठीक है, इस वजह से ध्यान रखोगे इन चीजों का। करो ऐड करो, कितना बना थे 67, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, मतलब आपकी जो राइट हैंड साइड थी वो ये आई है सॉल्व करके, सेम यही क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉल्व आ गई, अब ले लो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यहां हमने टेकिंग करी थी राइट हैंड साइड, कोई सी भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ टेकिंग कर रहे हैं, यहाँ राइट हैंड हो गई ना, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड हो गई, लेफ्ट में क्या है, ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, तो ए बी पता है क्या, नहीं पता तो ए बी निकालो पहले, ए इंटू बी, तो ए कितना है हमारे पास 3 और 7, 2 5, ये तो आ गया ए, और बी भी लिख लो साथ में इसके 6 8 7 9, करो इनकी मल्टीप्लाई, कितना हो गया भाई बताओ, 18 प्लस 49 और 12 प्लस 35, नेक्स्ट 24 प्लस 63 और इधर 16 प्लस, ठीक है भैया, करो जरा ऐड करो इनको, कितना कितना आ रहा है भाई अक्षय, बता बेटा 67 61 है ये, अबे क्या हो गया इससे, ये वाला ऐड करो कितना हो रहा है 87 47 61, ये आ गया आपका ए बी, क्या आ गया ए बी, हमें क्या चाहिए इसका इनवर्स, ये दोनों बराबर आएंगे, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, ए बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ, ए बी का इनवर्स बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/a, ए की जगह कौन है ए बी का डिटर्मिनेंट, और एड ज्वाइंट ए की जगह कौन है ए बी, हमने कुछ नहीं करा, ए की जगह पे कौन आ रहा है ए बी आ रहा है, बस इतना सा काम है, ए को रिप्लेस करके ए बी लिख दो, बस सिंपल है, अरे ठीक है, तो इतना सा काम हमने किया है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, हमें ए बी का डिटरमिनेंट निकालो, ए बी हमारे पास है, हाँ आएगा, इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लो, कितना आएगा भाई बताओ जरा, 67 70 47 87 और 61,
कराओ जरा मल्टीप्लाई, 67 की 61 से करोगे, माइनस इसकी इधर करो, कितना बचा, घटाओ कितना बच रहा है, कितना आ रहा है, 87 है ना यहाँ पे, अबे यार गलत मत बताओ, 89 है ना, फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए भाई मल्टीप्लाई करिए जरा, 4087 माइनस 4089, और जब घटाएंगे तो कितना बच रहा है, माइनस के 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 आ गया तो दिक्कत हो जाती है ना, इनवर्स नहीं निकाल सकते फिर, तो लिखना पड़ता है ये बात। आप इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, एड जॉइंट में निकाल लो, ए बी का एड जॉइंट ऑफ ए बी, वही कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक लगा देते हैं इसमें, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, टाइम हो आपके पास तो आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैं करता ही हूँ लॉन्ग मेथड। चलिए इसको इंटरचेंज कर दो, एड जॉइंट कहाँ है हमारा, हाँ यही तो है भी, इसका इंटरचेंज करेंगे, कहीं इसका मत करियो एक आ जाके इसका करने लगो, ए बी का पूछा है ना, तो ए बी का ही करना है, तो 6167 और इन पे माइनस, और इस पर भी माइनस, तो इनवर्स निकाल लेंगे, इसमें रख दो फॉर्मूले में अपने, रखो फॉर्मूले में, ए बी का इनवर्स बराबर क्या आएगा, हाँ 1/-2, देखो इसकी वैल्यू रखी है मैंने इसकी, और इसकी वैल्यू रख दे रहा हूं, रखो यही है, 61 माइनस के 78 माइनस के 47 और 67, तुम चेक करो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों सेम आ रही है नहीं, देखो, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स, हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है, लॉन्ग में आ सकता है आपके।